हाउ आर यू। आज हम पढ़ेंगे हिंदी क्लास 8। इसमें हमने पढ़ लिया था, ठीक है, आगे तक। अब आगे है मानवी, ठीक है। मानवी पूछती है क्या महिलाएं भी अपराधी होती हैं, ठीक है। मानवी अपने दादाजी से पूछती है कि क्या महिलाएं भी अपराधी होती हैं। दादाजी: हाँ बेटी, महिलाएं भी अपराधी हो सकती हैं। किसी अपराधी महिला के विरुद्ध अनुशंसा से प्रथम दस्या अपराध साबित होने पर उन्हें सूरत से पूर्व गिरफ्तार कर तत्काल संबंधित न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना होता है। किसी विशेष परिस्थिति में यदि किसी महिला अपराधी को सूर्यास्त के बाद गिरफ्तार करना पड़े तो गिरफ्तारी के दौरान उसके साथ परिजन को थाने पर मौजूद रखा जाता है, ठीक है। ये दादाजी बताते हैं कि अगर मान लो किसी परिस्थितिवश अगर कोई महिला अपराधी है, उसको गिरफ्तार करना पड़े, ठीक है, तो शाम के समय पहले तो अगर गिरफ्तार करेंगे तो तत्काल न्यायालय में प्रस्तुत किया जाता है। अगर कोई विशेष परिस्थिति बनती है और न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता तो उस परिस्थिति में थाने में उसके कोई भी परिजन उसके साथ रह सकते हैं। जीतू: ऐसा क्यों दादाजी? पूछा जाता है कि ऐसा क्यों किया जाता है। दादाजी फिर बताते हैं, ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि पुलिस हिरासत में उस महिला के साथ कोई दुर्व्यवहार न हो, ठीक है। दादाजी ये बताते हैं कि ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि अगर कोई महिला है और उस महिला के साथ ऐसा कोई दुर्व्यवहार न हो, कोई अपमानजनक बात न हो। हाँ, एक बात और है कि महिलाओं के साथ आपराधिक घटना होने पर अथवा महिला उत्पीड़न से संबंधी कोई भी रिपोर्ट थाने पर प्राप्त कर उसे तत्काल अनुसंधान कर महिलाओं को उचित संरक्षण और कानूनी सहायता प्रदान करना पुलिस का कर्तव्य है, ठीक है। यहाँ तक ये है कि अगर ये बताया जाता है कि अगर ऐसी स्थिति है, ठीक है, महिला के साथ कोई दुर्व्यवहार ना हो, कोई अपमानजनक बातें ना हो, ठीक है, इसलिए एक बात विशेष रूप से ध्यान रखना होता है। दादाजी बताते हैं कि अगर कोई महिला अपराधी के साथ ऐसी घटना घटित होती है तो महिला उत्पीड़न से संबंधित कोई भी रिपोर्ट थाने पर प्राप्त होने पर उसे तत्काल अनुसंधान कर महिला को उचित संरक्षण और कानूनी सहायता प्रदान करना पुलिस का कर्तव्य है, ठीक है। इसी बीच रामू का प्रवेश। इसी बीच क्या होता है, वार्तालाप चलता है जीतू और दादाजी के साथ और रामू प्रवेश आता है। रामू: दादाजी हमें बचाइए, पुलिस वाले हम सबको मार डालेंगे, ठीक है। रामू जो आता है वो कहता है दादाजी हमें बचा लीजिए, पुलिस वाले जो हैं वो हम सबको मार डालेंगे। दादाजी: नहीं बेटा, पुलिस वालों का काम अपराधी को सज़ा दिलवा कर हमारी सुरक्षा और सहायता करना है, हमें सताना नहीं, ठीक है। यहाँ ये बताया जाता है दादाजी के द्वारा कि तुम ऐसा नहीं होगा। जो पुलिस वाले हैं, ठीक है, वो क्या करेंगे, उनका काम है अपराधी को सज़ा दिलवाना और हमारी सुरक्षा और सहायता करना उनका काम है, सताना नहीं। इसी समय रामू के काकी दादाजी के पास आते हैं। इसी समय रामू के काका जी और काकी दादाजी के पास आते हैं, ठीक है। ठीक बीच इसी समय वार्तालाप चलता है और उसी बीच रामू के काका जी और काकी दोनों दादाजी के पास आते हैं। काका जी: दादाजी सत्य कहते हैं, पुलिस वाले मुझे केवल पूछताछ के लिए ले गए थे, ठीक है। यहाँ बताया जाता है कि काका जी जब आ जाते हैं वापस तो दादाजी से जो वार्तालाप चल रहा है उस वार्तालाप में कहते हैं आप सही बोले हैं, ठीक है, पुलिस वाले जो हैं वो सिर्फ पूछताछ के लिए मुझे ले गए थे, जब तक उन्हें आवश्यकता होगी वे मुझे फिर बुला लेंगे, ठीक है। उन्होंने ये बताया कि पूछताछ के लिए ले गए थे, जब उन्हें फिर कोई आवश्यकता होगी, मेरा कोई आवश्यकता है तो वो मुझे फिर बुला लेंगे, मैं भी उनकी सहायता करूँगा, ठीक है। रामू जो काका जी हैं वो कहते हैं कि मैं भी उनकी सहायता करूँगा और अपराधी को दंड दिलाने में उनकी सहायता करना हमारा भी कर्तव्य होता है, ठीक है। उन्होंने ये बताया कि जो अपराधी है
अपराधी को दंड दिलाना हमारा भी प्रमुख कर्तव्य है।